जैसे बलोचिस्तान के उन वहाँ पे जो उनसे वसाइल हैं उनसे फायदा उठाया जाता है। आज बलोचिस्तान के लोग भी जो उनसे वो प्रोटेस्ट सारे बलोचिस्तान के लोग जो हैं, जो मसलन वहाँ से गैस निकलती है उससे महरूम है बहुत सारा इलाका। फिर अगर जहाँ से कोई चीज़ वो जो इस्तेफादा हासिल करते हैं दूसरे लोग, तो जहाँ से वो निकलती है उनका पहला हक नहीं है, हक तो उनका तो पहला हक है। बलूचिस्तान में इंडिया ने बाकायदा अपना जो सालाना बजट है उसमें अरबों रुपए का फंड रखा हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों को उस फंड वो दे के तो वहाँ पर वो जो है लोगों को मतलब दहशतगर्दी वो अपना बलूचिस्तान में करवाता है, पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करवाता है और उसको मतलब वहाँ से लोग जो हैं वो बलोची कुछ लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में जाके बना लिए हुए बलोचिस्तान में क्यों, अगर लेट्स सपोज इंडिया फंडिंग करता है बलोचिस्तान में क्यों बलोचिस्तान में इसलिए फंडिंग। ये भी एक इशू नहीं है कि हम वहाँ पे राइट नहीं दे रहे और हमें ये लगता है कि भाई अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कोई अमेरिका करवाता है, कोई इंडिया करवाता है, कोई करवाता है कहीं, मतलब ये है कि अपनी गलती को या अपनी खामी को भी तो हमें देखने की जरूरत है। तो डायरेक्टली आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट या गिलगित बल्तिस्तान की डायरेक्टली किसी जगह किसी मुल्क से मुआहिदा नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान ने जो आज़ाद भी तो देखें सर डायरेक्टली नहीं किया, वो भी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू और G20 की मीटिंग वहाँ पे हुई है, आपको शायद पता हो। देखिए G20 की मीटिंग भी नहीं की जा सकती, वो भी मुतनाज़े उसी तरह का मुतनाज़े इलाका है जिस तरह का आज़ाद कश्मीर मुतनाज़े इलाका है। मुतनाज़े इलाके में इंटरनेशनल डिस्प्यूट इलाके में इस तरह की मीटिंग हो नहीं सकती, वो तो उन्होंने की है ना। उन्होंने कहते हैं कि भाई क्या फिर वहाँ पे सी पैक के लिए गिलगित से रोड गुजर सकती है, ये चीजें फिर मतलब डिस्प्यूटेड एरिया तो नहीं। देखे ना सी पैक के लिए तो वो तो हमारी ज़रूरत है, मतलब उसमें वो हमारे इलाके कश्मीर से गुजर के पाकिस्तान से गुजर के जाती है, तो वो डिस्प्यूटेड एरिया ना। अभी हम कह रहे हैं G20 की मीटिंग नहीं कर सकते और इधर जो हम रोड नहीं, रोड का तो कोई मसला नहीं ना। आप डेवलप कैसे करेंगे भाई? हम कश्मीरी जो हैं हम तो यही कहेंगे ना कि हम तो 75-76 साल से इंडिया के साथ लड़ नहीं रहे। 10 लाख फौज जो है वो मकबूजा कश्मीर में तैनात नहीं की हुई। उनकी टोटल आर्मी कितनी है? उनकी टोटल आर्मी 12-13 लाख। 10 लाख फौज जो है वो सारी कश्मीर के जी वो कश्मीर के बॉर्डर पर 6.5 लाख लोग कश्मीरी आज तक शहीद हो चुके हुए और उन्होंने सिलेंडर नहीं किया, ये कोई मामूली बात है। 10 लाख फौज की आपने बात की, आपको लगता है वाकई में 10 लाख यानी उनकी टोटल आर्मी 14 लाख ऑलमोस्ट। हर कश्मीरी के ऊपर एक कश्मीरी के ऊपर मेरा हाल है 40-50 इंडियन फौजी तैनात है। कर रहे हैं आप, यही है बावजूद जो है उसके बावजूद एक कश्मीरी के ऊपर 40, उसके बावजूद कश्मीरी जो सिलेंडर किया, कश्मीरी जो है वो मक्का मौज़मा मदीना मुनव्वरा के बाद अगर किसी सरजमीन को मुकद्दस समझते हैं तो वो पाकिस्तान की सरजमीन है। सर मैंने हमने अपने किरदार से साबित किया है। एज ए स्टूडेंट, एज ए यूट्यूबर मैंने भी कश्मीर का विजिट किया, मुजफ्फराबाद और ये सारे एरियाज मैंने विजिट किया। यूथ जो सी है वहाँ की खास तौर पे वो ये कहती है भाई पाकिस्तानियों को हम मतलब नफरत नहीं करते, लेकिन सिर्फ हम साया समझते हैं। हम अपनी आज़ाद रियासत अलहदा से यानी पाकिस्तान के साथ नहीं, जो यहाँ पे नारा लगाया जाता है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं हम इस नारे को नहीं मानते। वो परसेंटेज है। पाकिस्तान बनने से 26 रोज कबल कश्मीरियों ने मुत्तफिका तौर पर श्रीनगर पर करारदाद मंजूर करके तो उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। क्या हम पाकिस्तान के साथ शामिल थे? उन्होंने जाके साइन इंडिया के साथ किए। ये तो हम ये अलग सी बात है। जब उन्होंने दफा 370 और 35 से जब खत्म की तो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, OIC का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। आपने बोला जी भाई यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए था जब आर्टिकल 370 हटा, उसके अलावा OIC के पास जाना चाहिए था। मुझे बताइए जो जंगों की बात करते हैं, मेरा पॉइंट ये है क्या वो हम यूनाइटेड नेशन से पूछ के करते हैं? वो तो हम ऐसे कर देते हैं और जब वो कुछ करते हैं तब हम कहते हैं जी यूनाइटेड नेशन करे। इसका मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाया। हमने पाकिस्तान ने कब किसी के साथ जंग की है? नहीं, तो फिर ये हम स्टेटमेंट और 3 जंगे पहले कर नहीं चुके कश्मीर के नाम? भाई इंडिया ने जारियत की या उसके जवाब ने पाकिस्तान में अपने दफाई उसकी बुनियाद पे की है। कारगिल वार भी आप यही जी कारगिल वार में जरूर किया था, उन्होंने पेशकदमी की थी, जरूर ठीक बात कही है आपने, लेकिन वो पेशकदमी भी अमेरिका के कहने के ऊपर रोकी थी उस जर्नल ने, वो जो मुक्का दिखाता था वो भी अमेरिकी सदर के कहने पे उसने वहाँ से विड्रॉ की थी आर्मी। और मजेदारी बात ये, अगर अमेरिका ना कहता, इन्वॉल्वमेंट ना करता तो क्या कश्मीर ले लेना था? चंद घंटे अगर इनको मिल जाते ये तो इंडिया जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाता। बंधुरा
মাঝে মধ্যে পাকিস্তানের মিডিয়াকে দেখলে আমরা এটা ভাবতে শুরু করি যে আমরা এটা পাকিস্তানের মিডিয়া দেখছি তো না পাকিস্তানের কমেডি দেখছি। বন্ধুরা, যখন পাকিস্তানের আমজনতাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনারা এই মুহূর্তে ভারতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কি প্রস্তুত, কেননা আপনাদের কাছে না আছে কোনো খাবার, না আছে কোনো পয়সা, না আছে ট্যাঙ্কে ঢালার মতো তেল, তো এই সমস্ত প্রশ্নের উপরে যখন তাদেরকে এটাও জিজ্ঞাসা করা হয় যে কাশ্মীরকে আমরা কিভাবে নেব ভারতের থেকে, তখন পাকিস্তানের বেশিরভাগ জনতা এমন এমন প্রশ্নের উত্তর দেয় যেটি শুনে মাঝে মধ্যে ভাবতে হয় যে সমস্ত যুদ্ধ কি তাহলে আল্লাহ জেতাবে। যাই হোক, এই সবকিছুর উপর পাকিস্তানের মিডিয়া কি বলে আর পাকিস্তানের আমজনতা কি ভাবনা সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন, এর সাথে সাথে পুরো ভিডিওর মজাটাকে ওঠান। नेशन में भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई, क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका हमारे मतलब मसलों का हल निकाल सकता है और कश्मीर के हवाले से खास देखिए जी, बात यह है कि अगर रिकॉर्ड की बुनियाद पे बात करें तो अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। उसका पूरा यानी सबका रिकॉर्ड भी उठा के देख लें, और अभी मौजूदा जो सूरत हाल है जो इसराइल कर रहा है कि 20,000 लोगों को मासूम लोगों को उसने कत्लेआम किया है, खरबों रुपए की उसने उनकी जायदादें तबाह और बर्बाद की हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा जो है, देखें, ये लीग ऑफ नेशन थी और जो इसी वजह से ये टूट गई थी कि ये इसका दोहरा मेयार था। 1944 में ये ख़त्म हो गई थी, इसको दोबारा से अक़वाम मुत्तहिदा इसका नाम रखा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसका नाम रखा गया अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, और वो इक्वल स्टेटस है पूरी दुनिया के जितने मेंबर ममालिक हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने हमेशा दोहरा मेयार कायम किया। इसराइल ने जो अभी रिसेंट जो आपके सामने है, जो अक्टूबर से अब तक जो उन्होंने 20,000 मासूम लोगों का कत्लेआम किया है और अस्पतालों को भी माफ़ नहीं किया, मतलब वो जगह जो पनाह गाहें थी वो भी नहीं छोड़ी, और उनकी खरबों रुपए की जो इमलाक जो थी वो तबाह और बर्बाद कर दी। और अक़वाम मुत्तहिदा अभी जो है मेरा हाल कोई एक हफ्ता हो गया कि वहाँ पर वोटिंग नहीं करवा सकी, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो अपना USA जो है वो बदमाशी कर रहा है, वो लोगों को प्रेशराइज करता है कि आप वोटिंग मत करो। और जंगबंदी के हवाले से सर वैसे वोटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान 153 कंट्रीज ने जंगबंदी के हक में, पाकिस्तान ने भी और इवन इंडिया ने भी जंगबंदी के हक में वोट दिया, लेकिन अमेरिका ने ये बोला कि भाई हम वीटो किया कि हम जंगबंदी नहीं अभी होने देंगे। ना, सर, 5 ताकतें हैं ना वीटो की, तो अगर उनको मतलब आपने वो इख्तियार दिया हुआ है तो उसमें से कोई एक भी वीटो कर देगा तो आप चल नहीं सकते, डिसीजन हो नहीं ये देखे ना, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि कोई आज इस यानी तरक्की याफ्ता दौर में अभी जो कुछ वहाँ पर इसराइल जो कुछ मासूम लोगों के साथ कर रहा है, वो इंडिया जो है वो अपने मकबूजा कश्मीर में 75 सालों से कर रहा है। और मज़ेदारी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं 13 जनवरी सन 1948 और 13 अगस्त 1948, 5 जनवरी 1949 की जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें, उसमें यह तय हुआ है कि कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ खुद अरादियत दिया जाना है। वो अपनी मर्जी से इस बात का फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होते हैं या हिंदुस्तान के साथ, और अक़वाम मुत्तहिदा उस पर अमल दरामद नहीं करवा सका। अब 75 साल गुजर गए हुए। अच्छा, एक तो इस बात पे भी आएंगे, इसराइल की बात या फ़लस्तीन और गज़ा की बात बाद में करेंगे, पहले अपने घर की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आपने जो यूनाइटेड नेशन के इस हवाले से बात की है कि भाई खुद हक़ खुद अरादियत देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये भी आता है कि भाई पहले पाकिस्तान साइड के से जो कश्मीर के जो आर्मी है वो कम की जाए, हटाई जाए, उसके बाद ही वोटिंग हो सकती है। तो क्या हम भी फिर वो बात मानते हैं? नहीं, देखिए, बात ये है कि ये तो बात तय है कि अक़वाम मुत्तहिदा के उसके जो चार्टर पर सबसे पुराना हल तलब जो करारदादें हैं वो कश्मीर की करारदादें, उसके बाद किसी मुल्क की होंगी। मैंने जैसे आपको बताया कि 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 की जो करारदादें हैं सलामती कौंसिल की, उस केस को हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू लेके गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, वो लेके गया था वहाँ पर, और उसकी बुनियाद पर वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने वो करारदादें मंजूर हुई थी। और आज 75 साल गुजरने को हैं जो वहाँ पर उनने रायशुमारी नहीं करवाई।